योग गुरु बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा कर लिया है। इधर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोना वायरस की दवा वाले दावे के विज्ञापन को तुरंत बंद करने को कहा है। बता दें कि पतंजलि ने कोरोनिल नामक इस दवा को पूरे वैज्ञानिक विवरण के साथ लॉन्च किया था। इसके लिए हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें खुद बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च की। इधर आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोना वायरस की दवा का विज्ञापन बंद करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस दवा का पूरा कंपोजिशन भी जांच के लिए मांगा है। सरकार ने इसके अलावा पतंजलि से ये भी कहा है कि दवा की जांच पूरी होने तक इसका प्रचार प्रसार तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। सरकार ने कहा कि पहले इस दवा का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल तो इस दवा के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसके प्रचार को तुरंत रोक दिया जाए, ऐसा कहा गया है। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं। पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए, यह बहुत बड़ी बात है। काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय तुलसी मिर्च, गिलोय काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को बताया, लोगों ने अपने घरों में पिया और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहाँ पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता। अब एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा। और ये गोदंती होती है, तो ये कुछ मिनरल्स हैं। 100 से ज्यादा
एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है, फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया कि कोरोना वायरस संक्रमण का अध्ययन करने के बाद जड़ी बूटियों की मदद से ये दवा तैयार की गई और पहले चरण से इसका ट्रायल सफल रहा है। आगे उन्होंने कहा, दवा मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कोरोना वायरस के संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकने का कार्य करेगी। पतंजलि ने दावा किया कि क्लिनिकल ट्रायल में कोरोनिल से 3 दिन में मरीजों में 59% की रिकवरी देखी गई है। अब आगे इसके ऊपर क्या होता है, क्या यह दवा मार्केट में आएगी और क्या यह दवा सच में दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्त कराने में सक्षम है, इन सभी जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।